दें। और वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदित्य गोदरेज भी शामिल थे। आदित्य गोदरेज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है गोदरेज साहब। सबसे पहले वित्त मंत्री के साथ इंडस्ट्री की जो बैठक हुई उसमें किन खास मुद्दों पर चर्चा हुई है? नहीं, ये सभी इश्यू पे चर्चा हुई है कि किस तरह देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ाया जाए। तो इंडस्ट्री ने काफी सजेशन दिए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इंडस्ट्री को कहा है कि ये बहुत महत्व की बात है कि परसेप्शन इंडिया का अच्छा रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। तो ये दोनों साइड ने अपने विचार प्रस्तुत किए और मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग से बहुत फायदा रहेगा और मैं आशा रखता हूँ कि ये रिफॉर्म प्रोग्राम आगे बढ़ते रहेगा और इससे इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से सरकार रिफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, क्या आगे चलकर कोई आर्थिक मुद्दों से जुड़े बिल आसानी से पास हो पाएंगे? क्या वित्त मंत्री ने इस पर कॉन्फिडेंस दिखाया है? नहीं, इसमें कॉन्फिडेंस तो खास नहीं दिखा है, पर वित्त मंत्री ने कहा है इंडस्ट्री एसोसिएशन को कि हमें भी साथ मिलके ऑपोजिशन पार्टी से भी बात करके देश का जो आर्थिक एजेंडा है वो आगे बढ़ाना चाहिए। और एसोसिएशन ने भी फाइनेंस मिनिस्टर को ये आश्वासन दिया है कि हम सब कोशिश करेंगे ये बिल भी पास करवाने के लिए। गोदरेज साहब, शोम कमेटी और केलकर कमेटी की सिफारिशों पर भी बातचीत हुई है, तो क्या वित्त मंत्री ने इन सिफारिशों को लेकर कुछ कहा है? नहीं, हमने कहा है वित्त मंत्री को कि ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आई है दोनों कमेटी से, तो जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए ये कमेटी के रिपोर्ट्स। क्या वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में निवेश को लेकर या जीएसटी और डीटीसी जैसे बड़े रिफॉर्म को लेकर कुछ बताया है? उन्होंने ये बताया है कि ये रिफॉर्म्स कब तक लागू हो पाएंगे? ये बताएं आप कि उनके एजेंडे में सबसे ऊपर क्या होगा? कोई टाइमलाइंस नहीं डिस्कस किए गए, लेकिन हमें ऐसा लगा है कि वित्त मंत्री सब कोशिश करेंगे ये सब रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए। गोदरेज साहब, अभी ब्याज दरें जिस तरह से ऊंची बनी हुई हैं, ऐसे में इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर काफी फिक्रमंद है, तो क्या वित्त मंत्री ने ब्याज दरें घटने का कोई आश्वासन दिया है? नहीं, अब जो पिछले 2 हफ्ते में जो चेंजेस आए हैं उससे इंडस्ट्री को भी काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अच्छी तरह आगे बढ़ते ग्रोथ होगी। क्या वित्त मंत्री की बातचीत में कोई ऐसा सेक्टर निकलकर आया है जिस पर जल्दी काम हो सकता है? नहीं, सभी क्षेत्रों में काम आगे बढ़ाना चाहिए और सभी क्षेत्रों को फायदा रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये रिफॉर्म्स अनाउंसमेंट के बाद जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ा है, रुपी अप्रिशिएट हुआ है, इससे सभी क्षेत्रों को फायदा रहेगा। गोदरेज साहब, आपको क्या लगता है, क्या इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर जल्द कुछ कदम उठाया जा सकता है? नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक चीज में क्या होगा उसकी बात नहीं की, जनरल बात हुई है। और इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री को ये भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट घटाने की बहुत जरूरत है। 100 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट घटाना चाहिए, उससे इकोनॉमी को बहुत फायदा रहेगा। क्या कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए हैं जिन पर वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री से कहा है कि उसे सरकार का साथ देना चाहिए और उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? नहीं, इस तरह बात नहीं हुई, लेकिन वित्त मंत्री ने रिक्वेस्ट किया है कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस को ऑपोजिशन पार्टीज स्टेट्स के साथ बातचीत करके इकोनॉमिक एजेंडा आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए गोदरेज साहब। तो इंडस्ट्री की जो मुलाकात हुई है वित्त मंत्री से, उसे वित्त मंत्री ने एक बात तो बिल्कुल साफ उन्हें कह दिया है कि रिफॉर्म की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती रहेगी सरकार की तरफ से और इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक